जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो यह क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली तृणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है चांद सूरज के वीरन, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी आत्मकहानी या फिर अर्धकथानक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्धकथानक। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो अर्धकथानक, जिसके लेखक पंडित बनारसी दास हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ भोज उपन्यास की लेखिका हैं ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या फिर मृदुला गर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास किसका है? तो मन्नू भंडारी का। अगला क्वेश्चन, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ, पंक्ति है पंत की, प्रसाद की, निराला की या फिर महादेवी वर्मा की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब लो नसानी अब ना नशे हो, पंक्ति है कबीरदास की, रहीम की, तुलसीदास की या फिर सूरदास की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को, अज्ञेय को, बिहारी को या फिर भूषण को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो केशवदास को। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति है मलुकदास की, कबीरदास की, रैदास की या फिर मीराबाई की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रैदास की। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है आनंद कादम्बरी, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या फिर ब्राह्मण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका इनमें से कौन सी है? तो वह है सरस्वती। बात करें आनंद कादम्बरी की तो यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की, रामधारी सिंह दिनकर की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर मैथिली तृणगुप्त की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी की। पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला क्वेश्चन, कबीर किसके समकालीन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। अगला क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, भारतेंदु, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फणीश्वरनाथ रेणु। आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो वह हैं फणीश्वरनाथ रेणु। और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल किसकी रचना है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की। अगला क्वेश्चन है, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, यशपाल, रेणु या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृतलाल नागर। मानस का हंस उपन्यास किसका है? तो अमृतलाल नागर का। अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं नागार्जुन, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, पंक्ति है विद्यापति की, अमीर खुसरो की, सरहपा की या फिर चंद बरदाई की।
राइट आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर पीपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी दादू दयाल। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? तो दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन ईश्वर दास की रचना इनमें से कौन सी है? सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या फिर मधुमालती। राइट आंसर है ऑप्शन ए सत्यवती कथा। ईश्वर दास की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है सत्यवती कथा। बात करें चंदायन की तो मुल्ला दाऊद की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है और मधुमालती मंझन की रचना है। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अष्टछाप का कवि है? सूरदास, चतुर्भुज दास, उपर्युक्त दोनों या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। निम्न में से अष्टछाप के कवि कौन हैं? तो उपर्युक्त दोनों। अष्टछाप में कुल 8 कवि हैं। बात करें 8 कवि की तो सबसे पहले सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और चित स्वामी हैं। कौन कौन हैं? सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और चित स्वामी हैं। और अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। किसने की थी? विट्ठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन है मीराबाई की रचना है मिलन, पथिक, हल्दी घाटी या फिर राग गोविंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी राग गोविंद। इनमें से मीराबाई की रचना कौन सी है? तो वह है राग गोविंद। बात करें मिलन और पथिक की तो यह राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है। किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे की। अगला क्वेश्चन है माया महा ठगनी हम जानी पंक्ति है विद्यापति की, सूरदास की, जायसी की या फिर कबीरदास की। राइट आंसर है ऑप्शन डी कबीरदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रज, अवधी, भोजपुरी या फिर ब्रज और अवधी दोनों। राइट आंसर है ऑप्शन बी अवधी। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? तो अवधी। और रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन ब्रज भाषा का सम्राट किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, सूरदास को, कबीरदास को या फिर मलिक मोहम्मद जायसी को। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरदास को। ब्रज भाषा का सम्राट किसको कहा गया है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन है निर्गुण कौन देश के वासी पंक्ति है कबीरदास की, सूरदास की, तुलसीदास की या फिर घनानंद की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो सूरदास की। अगला क्वेश्चन हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य का इतिहास इस्तवार द लालित्य उत्तर एन दुई ए हिंदुस्तानी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी इस्तवार द लालित्य उत्तर एन दुई ए हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? तो इस्तवार द लालित्य उत्तर एन दुई ए हिंदुस्तानी, जिसके लेखक गारशादा तासी हैं। कौन है? गारशादा तासी। और यह फ्रेंच भाषा में रचित पहला इतिहास ग्रंथ है। बात करें द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की तो यह जॉर्ज ग्रिहर्सन का इतिहास ग्रंथ है, जिसमें काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास किया गया था। और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आदिकाल की भाषा है हिंदी, डिंगल व पिंगल, संस्कृत या फिर राजस्थानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी डिंगल व पिंगल। आदिकाल की भाषा कैसी है? तो डिंगल व पिंगल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जायसी की रचना नहीं है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या फिर बीजक। राइट आंसर है ऑप्शन डी बीजक। इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो वह है बीजक। और बीजक कबीरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है मीराबाई की रचना है दोहावली, गंगावतरण, साकेत या फिर नरसिंह जी का मायरा। राइट आंसर है ऑप्शन डी नरसिंह जी का मायरा। इनमें से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो वह है नरसिंह जी का मायरा। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा, झरना, आंगन के पार द्वार या फिर राम की शक्ति पूजा।
राइट आंसर है ऑप्शन ए दीप शिखा। महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है दीप शिखा। बात करें झरना की, जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अग्नि की रचना है। और राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन है, पंत जी की रचना है चिदम्बरा, यामा, आंसू या फिर बादल राग। राइट आंसर है ऑप्शन ए चिदम्बरा। इनमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? तो वह है चिदम्बरा, जिसके लिए पंत जी को हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था। बात करें यामा की, तो महादेवी वर्मा की रचना है। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। और बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन, निराला की रचना इनमें से कौन सी है? लहर, कंकाल, सरोज स्मृति या फिर लोकायतन। राइट आंसर है ऑप्शन सी सरोज स्मृति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है सरोज स्मृति। बात करें लहर की, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। और लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं? मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? मोहन राकेश का, विष्णु प्रभाकर का, अमृत राय का या फिर अमृतलाल नागर का। राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहन राकेश का। लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो मोहन राकेश का। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? रामधारी सिंह दिनकर ने, शमशेर बहादुर सिंह ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञेय ने। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो अज्ञेय ने। और कब किया था? तो 1943 में। आपको याद रखना है, सन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैताल पचीसी के रचनाकार हैं? लल्लूलाल, सदल मिश्र, नाभादास या फिर सूरती मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए लल्लूलाल। वैताल पचीसी किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की। अगला क्वेश्चन, हार की जीत के लेखक हैं? सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र कुमार या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुदर्शन। हार की जीत कहानी किसकी है? तो सुदर्शन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा निर्वंशिया के लेखक हैं? कमलेश्वर, रविंद्र कालिया, हरिशंकर परसाई या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए कमलेश्वर। राजा निर्वंशिया किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कहानी है? सोजे वतन, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय या फिर गुंडा। राइट आंसर है ऑप्शन डी गुंडा। इनमें से जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी है? तो वह है गुंडा। बात करें सोजे वतन की, तो यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। दुलाई वाली बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष की कहानी है, जिन्हें हिंदी की पहली महिला कहानीकार भी कहा जाता है। बात करें 11 वर्ष के समय की, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, दुखम सुखम किसका उपन्यास है? ममता कालिया का, चित्रा मुदगल का, नासिरा शर्मा का या फिर प्रभा खेतान का। राइट आंसर है ऑप्शन ए ममता कालिया का। दुखम सुखम किसका उपन्यास है? तो ममता कालिया का। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को चारणकाल जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। और आदिकाल को विजयपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता का नाम है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की, गोस्वामी तुलसीदास की, सूरदास की या फिर कालिदास की।
राइट आंसर है ऑप्शन ए रस खान की। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रस खान की। अगला क्वेश्चन, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? मीराबाई की, तुलसीदास की, सूरदास की या फिर नंददास की? राइट आंसर है ऑप्शन बी गोस्वामी तुलसीदास की। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं उनमें से हैं कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, वैरमय रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास की, जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि माना जाता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, मैथिली शरण गुप्त को, अज्ञेय को या फिर श्रीकांत वर्मा को? राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त को। इनमें से किसको राष्ट्र कवि माना गया है? तो मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक का क्या नाम है? सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल या फिर सदल मिश्र? राइट आंसर है ऑप्शन बी इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खां की। और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है। क्या है? उदयभान चरित। अगला क्वेश्चन है, बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? दूधनाथ सिंह का, नंद किशोर नौटियाल का, सुभद्रा कुमारी चौहान का या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी का? राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान का। बिखरे मोती, उन्मादनी, झांसी की रानी, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है? प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी या फिर आकाशदीप? राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदुमती। हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन सी है? तो इंदुमती, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। बात करें प्रेम सागर की तो लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है। और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार हैं? सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? राइट आंसर है ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या फिर तेज सिंह? राइट आंसर है ऑप्शन सी जय सिंह। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।